हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज नए वीक की शुरुआत हुई और मार्केट बुलिश भी ओपन हुई जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया था। तो अच्छी बात ये रही कि हमारी प्लानिंग एग्जीक्यूट होते हुए दिख रही है। लेकिन अब सवाल यही है 7 जुलाई को हमें क्या करना है मार्केट में। तो आज की वीडियो में उसी को डिस्कस करेंगे। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के साथ साथ बिटकॉइन को भी कवर करेंगे और एक स्टॉक के बारे में भी जानेंगे जिसके वजह से मार्केट के अंदर ये हलचल मची हुई है, जो कि अच्छी बात है कि नहीं। तो चलो इसके बारे में बात करेंगे। आप लोग डिस्क्लेमर पढ़ो, मैं मिलता हूँ चार्ट्स के साथ। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं गिव अवे जारी है और ये रही शीट आपके सामने, आप देख सकते हो। मैंने अपडेट करना शुरू कर दिया है। मेरे पास एक एक्सचेंज का डेटा आ गया था, दूसरे का भी आज शाम को आ जाएगा। तो ये शीट अपडेट होनी शुरू हो गई है। अगर आपको लगता है कि आप लोग ऑलरेडी किसी भी पूल में क्वालिफाई हो चुके हो तो आप जो यूजर नेम इस शीट में लिखा हुआ है help_HWP, उस पर मैसेज कर सकते हो कि आपका टारगेट कंप्लीट हो गया है, जिससे कि हम लोग चेक करें आपको इस शीट में ऐड कर दें। ऑलरेडी एक हमारे मेंबर हैं जो क्वालिफाई हो चुके हैं मैकबुक के लिए भी, और ये बहुत ही क्लोज हैं 10 मिलियन वाले टारगेट को भी कंप्लीट करने के लिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग गिव अवे चल रहा है। बाकी अगर आपको गिव अवे की नॉलेज नहीं है तो वीडियो एंड में मिल जाएगा। मेरे चैनल पर 3 दिन पहले ही मैंने अपलोड किया था। 1 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलो अब बात करेंगे मार्केट के बारे में। सो आज हमने देखो निफ्टी 50 के अंदर एक अच्छा हमें जो है पंप देखने को मिला। बैंक निफ्टी के अंदर भी पंप देखने को मिला और इसका एक बड़ा कारण रहा, ये रहा हमारा एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक के अंदर एक अच्छी खासी पंप जो है पिछले 3 दिनों से लगातार देखने को मिल रही है। इवन 3 वीक से मिल रही है अगर मैं आपको सही बोलूं तो। अब आप इस चार्ट को थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, एसएमसी के कंसेप्ट से समझाऊंगा, जिससे कि आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको देखोगे तो समझ सकोगे और इस वक्त पे आपको क्यों ये समझना चाहिए वो भी आपको क्लैरिटी मिलेगी बाकी स्टॉक्स के बारे में भी। अब देखो एचडीएफसी बैंक के अंदर एक ड्रॉप आता है, हम लोग बेरिश थे तो फॉर्चुनेटली एचडीएफसी वाले स्टॉक के क्रैश के अंदर तो मोस्टली लोग जो होल्ड विद प्रियांक कम्युनिटी से है वो परेशान नहीं हुए होंगे इस करेक्शन से। मार्केट गिरा, 2025 का लो 812 का लेवल हम लोग एक्सपेक्ट करके बैठे थे कि मार्केट हिट करा, उसके नीचे भी गया, 700 रुपए तक भी ये आ गया। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि आज का जो ब्रेकआउट है वो काफी स्पेशल इसलिए है क्योंकि उसकी जो क्लोजिंग हुई है वो वापस से 2025 का जो लो था 812 का, उसके ऊपर क्लोजिंग हुई है। जिसका मतलब ये है कि मार्केट ने पूरे 2025 से लेके इवन 2024 की भी अगर मैं बात करूं आपसे तो जुलाई से, तो यानी कि लगभग 2 साल के सारे गेन्स जो हैं वो यहां पर स्वीप कर दिए थे। तो 2-2.5 साल से किसी ने भी एचडीएफसी बैंक अगर बाई किया था उसका प्रॉफिट नील था। तो ऐसे किसी भी लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को आप लोग मैक्स पेन के नाम से भी जानते हो। तो ऐसे लेवल्स क्या होते हैं, लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए बहुत अच्छे लेवल्स होते हैं, वीक हैंड्स को निकालने के लिए बहुत ही शानदार लेवल होते हैं। और एचडीएफसी बैंक आज उसके ऊपर वापस से ऊपर क्लोज करके ये दिखा रहा है कि हो सकता है लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है, जो उन्हें वीकेंड्स निकालने थे वो निकल चुके हैं। और ये हफ्ता या आने वाले 1-2 दिन अगर मार्केट इसके ऊपर होल्ड करती है तो आने वाले दिनों में आपको इस बैंक के अंदर अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। और जिसका मतलब ये है कि अगर एचडीएफसी बैंक चलेगा तो आपको पता ही है कि फिर क्या क्या चलेगा, पूरा मार्केट बुलिश तरफ जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लार्ज कैप में मनी फ्लो होगा, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली शिफ्ट होगा मिड कैप में एंड स्मॉल कैप में। बहुत ही बढ़िया साइन था आज का ब्रेकआउट, इसलिए स्पेशल है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एचडीएफसी बैंक को अब आप अपने वॉच लिस्ट में तो ऐड कर ही लीजिए। बाकी आप समझदार हैं, अगर आप कोई भी इन्वेस्टिंग डिसीजन लेना चाहते हैं किसी भी स्टॉक में तो ध्यान रखिए मेरे रिसर्च आपके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए है। अगर आप कोई इन्वेस्टिंग डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही डिस्कस करके लें, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। चलिए, मेरे डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर आप लोग पढ़ ही सकते हो डिस्क्रिप्शन से। साथ ही आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री टेलीग्राम चैनल, लेकिन लिंक केवल डिस्क्रिप्शन से ही लेना है। चलो अब बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। तो निफ्टी 50 के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमने देखा कि मार्केट आज प्रीवियस वीक हाई के ऊपर ही क्लोज हुई, उसके ऊपर ट्रेड कर चुकी है और हमारा टारगेट था मई का हाई जो कि है 24,482, वो बहुत ही क्लोज आ चुका है। अब आप एक चीज नहीं देख रहे होंगे आज मेरे निफ्टी 50 के चार्ट पर, आप देख रहे होंगे कि मैंने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स यहां पर बना दिया है, क्योंकि आज मैं आपको कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं समझा रहा हूं। हालांकि अगर आज आप लोग निफ्टी 50 को देखे होंगे 5 मिनट के चार्ट पर तो EMA 21 स्ट्रेटेजी आज बहुत ही शानदार बनी थी। खैर, बात करेंगे ये बॉक्स मैंने क्यों बनाया है आप लोगों को वापस से समझाने के लिए कि देखिए मार्केट यहां पर पिछले 18 दिन से एक्यूमुलेट कर रही थी। आज मार्केट के अंदर ब्रेकआउट दिखा और ब्रेकआउट दिखते ही पास में है मई हाई। तो यहां से अब 2 सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो, अगर ये ब्रेकआउट रियल है, जो कि हमें लग भी रहा है फिलहाल के लिए, अगर ये मई हाई को ब्रेकआउट कर देता है तो हमें आने वाले दिनों में अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी और हो सकता है मार्केट जो है आपको
25,200 तक भी जाते हुए दिखाई दे और ये जो गैप हमारा छूटा हुआ है फरवरी 2026 से ये मार्केट फिल कर दे। बट एक सिनेरियो यहां पर ये भी बनता है कि जब भी 18 दिन का एक्यूमुलेशन इस तरह से ब्रेक होता है और पास में कोई लिक्विडिटी हो तो मार्केट यहां पर आपको ट्रैप कर सकती है। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, कल मार्केट अगर बुलिश रहती है और मई हाई के आसपास रहती है तो इमीडिएटली कोई ब्रेकआउट ट्रेड या फेकआउट ट्रेड प्लान मत कीजिएगा। मार्केट को किसी बड़े टाइम फ्रेम पर 1 घंटा 3 घंटा या फिर कल के दिन की क्लोजिंग के बाद ही डिसाइड कीजिएगा यहां से कोई स्विंग व्यू, क्योंकि यहां पर फेकआउट हो सकता है। इसलिए आपको यहां पर थोड़ा सा संभल कर रहना है। क्लियर हुआ ये चीज? बाकी प्लानिंग क्या है और लेवल्स कौन कौन से रखेंगे, तो देखो प्रीवियस वीक हाई हम लोगों ने मार्क करके रखा हुआ ही है। ये हमारा जो पिछले हफ्ते में 2 गैप छूटे हुए, ये गैप भी हम लोगों ने मार्क करके रखे हुए हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर कल फेकआउट होता है, जिसके चांसेस तो कम है, तो मार्केट कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन देखो बना सकती है, इस तरह फेकआउट करे आने वाले दिनों में। नेक्स्ट इंटरनल लिक्विडिटी उसको मिलेगी इस लो के नीचे, जो ये बॉक्स मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, और यहां पर गैप फिल करके फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू कर सकती है। अब ये हुआ फेकआउट वाला सिनेरियो जिसके चांसेस थोड़े से कम है, तो मैं ब्रेकआउट वाला सिनेरियो ही एक्सपेक्ट करके चलूंगा और ये एक्सपेक्ट करूंगा कि इस हफ्ते मार्केट मई हाई को ब्रेक करके हमारे अप्रैल हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे। तो आप इन दोनों प्लानिंग्स के ऊपर अपना स्विंग व्यू बनाइए और लेवल्स आप सिंपली ये जो गैप डाउन वाले हैं इन दोनों को ही मार्क करके रख लीजिए। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो मैंने जैसा आपको ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक दिखाया, वहां पे आपको स्ट्रेंथ दिखी। अगर वो कंटिन्यू रहती है और 2025 का लो होल्ड रहता है तो बैंक निफ्टी में आपको 58,706 का लेवल ब्रेकआउट होते हुए दिख सकता है और वो इसको 59,500 यानी कि यहां से लगभग 800 से 1000 पॉइंट्स आपको बड़े प्यार से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एचडीएफसी बैंक पर आपको फोकस रखना है क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो इंडेक्स के अंदर एचडीएफसी बैंक का ही। नीचे की तरफ अगेन हम लोग अपना वही जो हमारा अप्रैल हाई है और गैप क्लोजिंग का लेवल है, इन्हीं को अपना सपोर्ट मानकर चलने वाले हैं। कोई नया लेवल फिलहाल यहां पर मैं ऐड नहीं कर रहा हूं। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मार्केट ने प्रीवियस वीक हाई के ऊपर नीचे की तरफ क्लोजिंग कर दी है, तो कल एमटीएफ बनने की संभावनाएं हैं। अगर वो बना तो निफ्टी 50 में फेकआउट दिखेगा, बेरिश एमटीएफ। अगर वो नहीं बना तो आपको निफ्टी 50 में भी ब्रेकआउट दिखेगा। तो ये कोरिलेशन भी आप कल यूज कर सकते हो। सेंसेक्स की बात करेंगे, सेंसेक्स के अंदर मार्केट ने मई हाई ऑलरेडी स्वीप कर दिया है। आप देख सकते हो यहां पर जो हाई था हमारा 384 का था और आज का जो हाई है वो 390 का है, 98। तो इसका मतलब ये है कि सेंसेक्स ये फेकआउट ऑलरेडी कर चुका है। बट क्योंकि निफ्टी 50 की एक्सपेक्टेशन थोड़ी ऊपर है तो कल मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर जा सकती है। बट प्रीवियस डे हाई के ऊपर वो ब्रेकआउट कर रही है या फेकआउट, ये आपको लाइव मार्केट में ही देखना पड़ेगा। अगेन फेकआउट हुआ उस कंडीशन में नीचे की तरफ हमारे सपोर्ट रहेंगे 77,578 और 76,873। नीचे के दोनों सपोर्ट मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, दोनों के दोनों गैप क्लोजिंग के लेवल है। और अगर ब्रेकआउट होता है तो आपके पास नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है अप्रैल 2026 का हाई, जो कि है 79,367। तो ये लेवल्स आपको अपने चार्ट पर रखने हैं और इन लेवल्स का जो है आप लोग अपने चार्ट में यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों से एक फीडबैक भी चाहूंगा कि आप लोगों को क्या लगता है किस और इंडेक्स को हम लोगों को चार्ट में ऐड करना चाहिए। आप लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने, बहुत ही कम लोगों ने बोला था वैसे तो, कि मिड कैप इंडेक्स को ऐड कर दीजिए। तो मैंने उसको वीकली बेसिस पर या 8-10 दिन में अपडेट देना शुरू कर दिया। इसके अलावा कोई ऐसा सेक्टर या इंडेक्स आप चाहते हो कि जो मैं अपडेट दूं तो मुझे बताइए। दूसरा पेयर आप लोगों ने जो वोट किया है और कई सारे दिनों से कमेंट भी किया है वो है XAU USDT कि आपको इस टोकन की अपडेट चाहिए। तो आने वाले वीडियोस के अंदर मैं उसको भी ऐड करने वाला हूं। तो चलिए, जब टोकन की बात आई गई है तो अब बात करते हैं बिटकॉइन डॉलर की। तो बिटकॉइन डॉलर के चार्ट पर अगर हम चलें तो कल की प्लानिंग से कुछ खास डिफरेंस हमें नहीं करना है। यहाँ पर कल देखिए आपने मार्केट देखा ऊपर की तरफ ही गई है, हम लोग बुलिश ही प्लान करके बैठे थे। अभी फिलहाल मार्केट इनसाइड बार चल रही है और अगर ये इनसाइड बार इस तरह से ही रहती है, क्लोज होती है, तो आपको या तो कल या फिर आज रात में ही, क्योंकि हमारा क्रिप्टो ट्रेडिंग पूरा 24 घंटे चलता है, थोड़ा सा ध्यान लगाकर अगर आप ये 2 जुलाई और 4 जुलाई के बीच में देखोगे, इस फेयर वैल्यू गैप का आप लोग यूज कर सकते हो। मतलब मार्केट जो है यहां पर अगर हम लेवल देंगे 62,200 और 62,300 के बीच में सपोर्ट ले सकती है। अगर ये इनसाइड बार बनती है तो इसके चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे और अगर आज क्लोजिंग से पहले ही ब्रेकआउट आ गया तब अलग बात है। बट ओवरऑल फिलहाल के लिए बायस बुलिश ही है और हम लोग 65,622 को ही टारगेट कर रहे हैं। तो ये 62,200 का लेवल आप लोग अपने चार्ट में ऐड कर सकते हैं। बाकी प्लानिंग के अंदर कोई भी बदलाव नहीं है। क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करना इंडिया के अंदर पूरी तरह से लीगल है, होल्ड कर सकते हैं, बाई ट्रेड कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखिए कोई रेगुलेटरी रिकोर्स नहीं है। अगर किसी वजह से, किसी नॉन रेगुलेशन की वजह से अगर आपका लॉस हो जाता है तो इसलिए ट्रेडिंग करें तो कोशिश करें किसी FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज से ही ट्रेड करें। डेल्टा और कोइनडीसीएक्स दोनों FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस हैं और उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं और ब्रोकरेज के ऊपर भी फीस ऑफ चाहते हैं तो आप दोनों में ही अकाउंट ओपन
कर सकते हैं। और साथ में उन्हीं दोनों एक्सचेंजेस से आप गिव अवे के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसकी वीडियो भी आपको एंड में मिल जाएगी। इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं समाप्त। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।